Write a short note on diagnosis of pregnancy is frequently asked questions in our theories. And write a short note on presumptive and probable sign of pregnancy. So many questions asked in our practicals from this topic also. What is Osiander sign? What is Hagar sign? What is Goodell sign? How will you calculate the duration of pregnancy? What is the reproductive age of a woman? What are the positive signs of pregnancy? So this topic is very important for theory as well as for our practical exams. तो रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ वुमेन बिगिन विद मिनार्की एंड एंड्स इन मिनोपॉज। जो रिप्रोडक्टिव पीरियड है वुमेन का कब स्टार्ट होता है? मिनार्की से स्टार्ट होता है और मिनोपॉज पे क्या होता है? खत्म हो जाता है। व्हाट इज मिनार्की? फर्स्ट मेन्स्ट्रुएशन पीरियड इन ए फीमेल एडोलेसेंट। फर्स्ट टाइम जब एक वुमेन को मेन्स्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है जिस एज पे, उस एज उसको क्या बोलते हैं? मिनार्की बोलते हैं। मिनोपॉज क्या होता है? स्टॉपेज ऑफ मेन्स्ट्रुएशन साइकिल। जिस एज पे वुमेन के अंदर क्या होता है? मेन्स्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? मिनोपॉज। इसके लिए क्या होता है? 12 मंथ का ड्यूरेशन हम कंसीडर करते हैं। ठीक है। रिप्रोडक्टिव एज ऑफ वुमेन इज कंसिडर्ड एज 15 टू 45 ईयर्स। चाइल्ड बियरिंग एज है वुमेन की, वो एवरेजली कितनी कंसिडर की गई है? 15 टू 45 ईयर्स। तो व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी? इज कैलकुलेटेड फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेन्स्ट्रुएशन पीरियड। जब वुमेन को क्या होता है? लास्ट मेन्स्ट्रुएशन जब आया है उसके फर्स्ट डे से हम क्या करते हैं? प्रेगनेंसी को कैलकुलेशन हम स्टार्ट करते हैं। और जो ड्यूरेशन कितनी होती है उसकी? 9 मंथ प्लस 7 डेज और 280 डेज, या हम 40 वीक्स कंसीडर करते हैं प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन को, या फिर 10 लूनार मंथ, मतलब जो हमारे हिंदू जो उसमें होते हैं, जो नॉर्मल जो लुनार मंथ्स होते हैं, ठीक है, उनको हम कंसीडर करते हैं। Then diagnosis of pregnancy. Pregnancy is mainly diagnosed on the symptoms reported by the woman and the sign noticed by the healthcare प्रोवाइडर। जो प्रेगनेंसी को हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं? ठीक है, एक तो क्या करेगा जो वुमेन जो हमें सिम्टम्स बताएगी। सेकंड क्या है? जो साइंस जो हमारा हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो नोटिस करेगा। तो सिम्टम्स रिपोर्टेड बाय द वुमन एंड द साइन नोटिस बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। जैसे ही प्रेगनेंसी होती है हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। उन चेंजेस के अंदर जो वुमेन के अंदर तो क्या होते हैं? सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, और हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या करता है? कुछ साइन को नोटिस करता है ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। ओके, तो उसको उससे हम क्या करते हैं? प्रेगनेंसी है कि नहीं उसको हम डायग्नोज कर सकते हैं। देन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी। These sign and symptoms are divided into three classification. जो साइन एंड सिम्टम्स है उनको हमने थ्री क्लासिफिकेशंस में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज प्रिजम्पटिव और पॉसिबल साइन। ठीक है। सेकंड इज प्रोबेबल साइन, थर्ड इज पॉजिटिव साइन। प्रिजम्पटिव और पॉसिबल साइन मतलब 50-50% चांसेस है कि देर इज अ प्रेगनेंसी। प्रोबेबल साइंस मतलब 90+10%, मतलब हमें लग रहा है प्रेगनेंसी है और साइन सिम्टम्स भी प्रेगनेंसी के जैसे आ रहे हैं, पर 100% क्या करते हैं? एक्यूरेसी हम उसमें नहीं दे सकते हैं। ठीक है। पर जो सारे साइन सिम्टम्स हैं प्रेगनेंसी के ही हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबल साइन, मतलब प्रोबेबिलिटी है। पॉजिटिव साइन मतलब वी आर 100% श्योर देर इज अ प्रेगनेंसी। तो व्हाट आर द प्रिजम्पटिव साइंस टू डायग्नोज द प्रेगनेंसी? फर्स्ट इज अर्ली ब्रेस्ट चेंजेस। जैसे ही प्रेगनेंसी होती है वुमेन के ब्रेस्ट के अंदर क्या होते हैं? चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही बॉडी के अंदर हार्मोन रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, तो वो सब क्या करते हैं? हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया काज करते हैं बॉडी के अंदर। हर जो बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो इन्वॉल्व ऑर्गन्स है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, उनमें क्या होता है? हाइपरप्लेजिया भी, साइज भी इंक्रीज हो जाता है, और उनका नंबर ऑफ मसल फाइबर्स है वो भी क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो फर्स्ट हमें चेंज क्या देखने को मिलता है? ब्रेस्ट के अंदर अकर सेट्स 3 to 4 वीक्स। ठीक है। इंक्रीज इन साइज, जो ब्रेस्ट का साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। डार्कनिंग ऑफ एरियोला, जो प्राइमरी एरियोला है और सेकेंडरी एरियोला भी क्या होगा? हमें विजिबल होगा प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर। मोंटोगोमेरी, ठीक है। मोंटोगोमेरी ट्यूबरकल्स क्या होते हैं? जो निपल्स के सराउंडिंग जो प्राइमरी एरियोला है वहां पे क्या होता है? लम्स लाइक स्ट्रक्चर्स, उभरे हुए पार्ट्स हमें दिखाई देते हैं प्रेगनेंसी जैसे ही होती है। उसमें उसको हम क्या बोलते हैं? मोंटोगोमेरी ट्यूबरकल्स। एंड द कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम क्या होता है? 12 वीक्स पे क्या होता है? जो ब्रेस्ट होती है वो मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रम। तो वो भी हमें विजिबल होता है। तो दीज आर द ब्रेस्ट चेंजेस दैट अकर एट 3 to 4 वीक्स। ओके, विद इन 1 मंथ क्या होता है? उसका ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज कर जाएगा। जो एरियोला है, ठीक है, वो डार्क हो जाएंगे। सेकेंडरी एरियोला विजिबल होगा। मोंटोगोमेरी ट्यूबरकल विजिबल होंगी प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर। और 12 वीक्स पे क्या मिलता है? हमें कोलोस्ट्रम देखने को मिलता है ड्यू टू हाइपरट्रॉफी ऑफ ग्लैंड्स।
सेकेंड सिम्टम्स क्या मिलेगा हमें? एमनोरिया। एमनोरिया इज मिसिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन पीरियड, मतलब जो मेंसेस है, नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, वो क्या हो गया उसका, मिस कर गया है। ओके, तो वुमेन क्या करते हैं कि मे बी देयर इज प्रेगनेंसी, तो उसमें भी क्या है, ये भी क्या है, हमारा प्रिजम्पटिव साइल पॉसिबल हो सकता है। एमनोरिया के रीजन कुछ और भी हो सकते हैं, पर हम क्या करते हैं, कंसिडर इन वुमेन हैविंग रेगुलर साइकिल विदाउट द यूज ऑफ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव। हम उस वुमेन के अंदर कंसिडर करते हैं, ठीक है, कि उसके रेगुलर साइकिल्स है, 28 to 30 डेज के साइकिल्स हैं। ओके, लास्ट 4-5 मंथ से वो क्या करते हैं, कोई भी हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं ले रही है, माला एंड माला डी कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड वो यूज नहीं कर रही है, स्पेशली हार्मोनल मेथड यूज नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से इसको सेकंड सिम्टम क्या आता है हमारा, एमनोरिया। थर्ड इज मॉर्निंग सिकनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, फैटिग। जैसे ही प्रेगनेंसी होती है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, एचसीजी का लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज करता है। उसकी वजह से मदर को क्या होती है, मॉर्निंग सिकनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, फैटिग देखने को मिलती है, 4 to 14 वीक्स पे प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज क्विकनिंग। क्विकनिंग इन आवर प्रैक्टिकल समटाइम एग्जामिनर आस्क्ड व्हाट इज क्विकनिंग, तो इट अकर्स एट 16 to 20 वीक्स, मतलब 5 मंथ्स के अराउंड, 4 to 5 मंथ्स के अराउंड से प्रेजेंट होते हैं 16 to 20 वीक्स पे। द डेट ऑफ फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर गिव्स अस इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब जो मदर, जो प्रेग्नेंट मदर है, फर्स्ट टाइम जब फीटल की मूवमेंट को फील करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्विकनिंग। तो व्हाट इज क्विकनिंग? फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द प्रेग्नेंट मदर at around 16 to 20 weeks is known as quickening. Okay, this is the definition of quickening. A priming woman feel it at 18 to 20 weeks. A multigravid woman feel it at 14 to 16 weeks. जो प्राइमिंग ग्रेविड है, जिसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, वो 18 to 20 वीक्स पे क्या करती है, एट अराउंड 18 to 20 वीक्स पे उसको क्या होती है, क्विकनिंग फील कर सकती है वो। मल्टीग्रेविड वुमेन को क्विकनिंग कब फील होती है, 14 to 16 वीक्स। ओके, तो क्या होती है, क्विकनिंग भी क्या है, एक प्रिजम्पटिव साइन है प्रेगनेंसी का। तो व्हाट आर द प्रिजम्पटिव साइंस ऑफ प्रेगनेंसी? फर्स्ट इज चेंजेस इन द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज कर जाएगा, प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी एरियोला, सेकेंडरी एरियोला, मोंटेगोमेरी ट्यूबरकल्स प्रेजेंट होंगी ब्रेस्ट के अंदर, और कोलेस्ट्रॉम में बी प्रेजेंट। फर्स्ट मिल्क इजेक्टेड बाय द ब्रेस्ट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज नोन एज कोलेस्ट्रॉम, कि वो 12 वीक्स पे में भी प्रेजेंट हो सकता है। सेकंड क्या होता है, एमनोरिया प्रेजेंट होगा, मॉर्निंग सिकनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, फेटिक, और लास्ट साइन क्या होता है हमारा, क्विकनिंग। क्विकनिंग क्या होती है, फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द pregnant mothers at about 4 to 5 months. Okay, then second is probable sign to diagnose the pregnancy. प्रेजेंस ऑफ एचसीजी। एचसीजी क्या है, एक हार्मोन है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। जैसे ही प्रेगनेंसी होगी, विद इन 9 to 10 डेज हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, एचसीजी का लेवल इंक्रीज कर जाता है, और यूरिन में क्या होता है, 40 to 20 डेज पे क्या होता है, एचसीजी का लेवल इंक्रीज कर जाता है। तो जैसे ही हम टेस्ट कराएंगे, तो उस टेस्ट में क्या होगा, हमें एचसीजी का लेवल इंक्रीज मिलेगा। तो ये भी क्या है, प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी है। सेकेंड इज यूट्राइन ग्रोथ। यूट्रस रिमेन pelvic organ till 12 weeks as a suprapubic bulge, मतलब 12 वीक्स तो क्या होता है, वो एक पेल्विक ऑर्गन के जैसे ही रहता है। 12 वीक्स के बाद क्या होता है, उसमें क्या होता है, हमें एक उभार फील होने लगता है। ठीक है, तो 6 वीक्स पे क्या होता है, यूट्रस का साइज एक हैंड के एग के इक्वल होता है। 8 वीक्स पे क्रिकेट बॉल के जैसे यूट्रस का साइज इंक्रीज तो कर रहा है, इम्प्लांटेशन हो गया तो क्या कर रहा है, धीरे धीरे वो इंक्रीज करता है। पर 6 वीक्स पे क्या होता है, उसका साइज हैंड्स के एग के इक्वल होता है। 8 वीक्स पे क्रिकेट बॉल के जैसा, और 12 वीक्स पे क्या होता है, एज अ सुप्राप्यूबिक बल्ज, मतलब 12 वीक्स के बाद क्या होता है, हमें धीरे धीरे विजिबल जो फिटल हेड है वो क्या करता है, बाहर की तरफ हमें विजिबल होना शुरू हो जाता है एज अ सुप्राप्यूबिक बल्ज। द नेक्स्ट इज हेगार साइंस। हेगार साइंस इज प्रेजेंट एट 16 to 12 वीक्स पे क्या करते हैं, हेगार साइन को हम एग्जामिन कर सकते हैं इन प्रेग्नेंट वुमेन्स। ड्यूरिंग बाई मैनुअल एग्जामिनेशन सॉफ्टनिंग एंड कंप्रेसिबिलिटी ऑफ इस्थमस इज फेल्ट। जब हम क्या करते हैं, बाई मैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं, जो हमारा इस्थमस वाला पार्ट है वो हमें क्या मिलता है, बहुत ही सॉफ्ट और कंप्रेसिबल मिलता है। अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज इनलार्ज्ड बाय द यूट्रस बट लोअर पार्ट इज एम्प्टी एंड सॉफ्ट। जो अपर पार्ट में तो क्या होगा, वो इनलार्ज मिलेगा यूट्रस का, क्योंकि उसमें क्या हो रही है, अपर पार्ट में इम्प्लांटेशन हो रखी है। ओके, तो यूट्रस जो फीटस है वो क्या कर रहा है, एम्ब्रियो क्या कर रहा है, बार बार ग्रो कर रहा है। बट लोअर पार्ट क्या मिलता है हमें, एम्प्टी एंड सॉफ्ट। ये क्या होता है, बाय मैनुअल एग्जामिनेशन पे। तो हेगार साइन हम कब नोटिस करते हैं, 16 to
12 वीक्स पे नोटिस करते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारे 2 फिंगर्स हैं, बाय बाय मैनुअल एग्जामिनेशन में वजाइनली क्या करते हैं, हम इंसर्ट करते हैं, और ये क्या होते हैं, बैक ऑफ द यूट्रस, ही एब्डोमेन के ऊपर से है। बैक ऑफ द यूट्रस में क्या करता है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के दौरान पे एब्डोमेन के ऊपर है ये फिंगर्स, बैक ऑफ द यूट्रस से इसको से प्रेस करते हैं, तो दोनों फिंगर्स क्या करती है, हमारी मिल जाती है यहाँ पे। ठीक है, दोनों फिंगर्स क्या करती है, मीट कर जाएंगी। तो ये वाला पार्ट क्या होता है, हमें बहुत ही सॉफ्ट और कंप्रेसिबल फील होता है। अगर हम इसको क्या करें, तो हमारे फिंगर्स क्या करती है, आपस में मीट कर जाती हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेगार साइन। ठीक है, सॉफ्टनिंग कंप्रेसिबिलिटी ऑफ isthmus is felt during bimanual examinations. It occurs at 16 to 12 weeks. जो अपर पार्ट है वो क्या मिलता है, हमें इनलार्ज फील होता है, मतलब अपर पार्ट तो क्या हो गया है, हमें उभरा हुआ पार्ट मिलता है, नीचे क्या मिलता है, हमें एक सॉफ्ट और कंप्रेसिबल पार्ट देखने को मिलता है। ठीक है, ये है हमारा हेगार साइन ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट इज चैडविक साइन। चैडविक साइन प्रेजेंट होता है 6 to 8 वीक्स पे, आल्सो नोन एज जेक्वीमर साइन। जो चैडविक साइन है उसको हम क्या बोलते हैं, जेक्वीमर साइन भी बोलते हैं। द ब्लूइश पर्पलिश डिस्कलरेशन ऑफ वजाइनल म्यूकोसा ड्यू टू इंक्रीज ब्लड सप्लाई बाय द वीनस प्लेक्सिस सराउंडिंग द वजाइनल वाल। जैसे ही प्रेगनेंसी होती है तो क्या होता है, हमारे जो वजाइनल है उसके अंदर क्या होता है, ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। उस ब्लड सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, जो वजाइनल म्यूकोसा है उसके अंदर क्या होती है, ब्लूइश कलर की डिस्कलेशन हो जाती है, मतलब वेन्स क्या होती है, बाहर विजिबल होती है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है। ठीक है, जो उनका नंबर क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स का, और ब्लड सप्लाई भी क्या होता है, ट्रिमेंडसली इंक्रीज करती है। इसकी वजह से क्या होता है, वेजाइनल वाल में क्या होती है, ब्लूइश डिस्कलरेशन हमें देखने को मिलती है, ओडिमा भी देखने को मिलता है। इन सब साइंस को क्या बोलते हैं हम, चैडविक और जेक्वीमर साइन। तो व्हाट इज चैडविक साइन, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइनल म्यूकोसा ड्यू टू इंक्रीज्ड ब्लड सप्लाई इन द वेजाइनल वॉल इज नोन एज चैडविक साइन। कब प्रेजेंट होता है, ये 6 to 8 वीक्स पे। नेक्स्ट इज ओसिएंडर साइन। ओसिएंडर साइंस क्या होता है, 8 वीक्स पे प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, हमें फोनेसिस के ऊपर पल्सेशन फील होते हैं। व्हाट इज फोनेसिस, जो फोल्ड होते हैं यूट्रस के अंदर। ठीक है, यूट्रस के अंदर 4 फोल्ड्स पाए जाते हैं, 2 लेटरल, 1 एंटीरियर, 1 पोस्टीरियर। जो इसमें क्या होता है, जो फोनेसिस वाली साइड है जहाँ पे वो फोल्ड है, वहां पे क्या होता है, अगर हम बायोमेनुअल एग्जामिनेशन में उसको फील करते हैं तो हमें क्या होती है, पल्सेशन फील होती है। क्यों होती है, क्योंकि यूट्राइन आर्टरी में क्या होता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज कर गया है। इंक्रीज प्रेशर के साथ क्या होता है, ब्लड सप्लाई क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है, तो प्रेशर क्या करता है, इंक्रीज करता है, वही पल्सेशन हमें फील होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओसिएंडर साइन। पल्सेशन ऑफ फोर्निसिस एट 8 वीक्स इज नोन एज ओसिएंडर साइंस। क्यों प्रेजेंट होती है, ड्यू टू इंक्रीज pulsation of blood flow in the uterine artery felt with finger in lateral fornices। जो lateral fornices है, अगर हम क्या करेंगे, बायोमेनुअल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो हमें क्या करता है, fornices के ऊपर क्या होती है, पल्सेशन फील होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओसिएंडर साइन ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट इज गुडल साइन। गुडल साइन में सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स एट 6 वीक्स। ठीक है, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में सर्विक्स क्या होता है, टिप ऑफ नोज के जैसा होता है। कि हमें टिप ऑफ नोज जैसे इतना सॉफ्ट प्रेजेंट सॉफ्ट फील होता है, पर जब प्रेगनेंसी होती है तो हमें कैसा प्रेजेंट होता है, लिप ऑफ माउथ, मतलब हमारा जितना लिप ऑफ माउथ सॉफ्ट है, तो मतलब क्या होता है, 6 वीक्स पे क्या होता है, सर्विक्स की बहुत ज्यादा सॉफ्टनिंग हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, गुडल साइंस। नेक्स्ट इज पाल्मर साइन। पाल्मर साइन इज ऑल्सो प्रेजेंटेड 4 to 8 वीक्स। ठीक है, ये सब अर्ली साइंस है। 4 to 8 वीक्स में भी क्या होता है, ये पाल्मर साइन भी प्रेजेंट होता है। इसमें कहते हैं रेगुलर रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन। अगर हम बाई मैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं तो क्या होता है, हमें यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन फील होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पाल्मर साइन। नेक्स्ट इज पिस्कासिक साइन। पिस्कासिक साइंस क्या होता है, एसिमेट्रिकल enlargement ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग pelvic examinations आफ्टर फर्स्ट फ्यू वीक ऑफ प्रेगनेंसी। जैसे ही कुछ वीक्स हुए हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है वो क्या करता है, जो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट करता है अपर साइड पे, लेटरली अपर बोर्ड, जो अपर पार्ट है यूट्रस का उसमें इम्प्लांट करता है, और वहीं पे क्या करता है, धीरे धीरे ग्रो होना शुरू हो जाता है। तो जो हमारा जो ग्रोइंग ब्लास्टोसिस्ट क्या करता है, जो अपर पार्ट है वो तो क्या करता है, इंक्रीज करना शुरू कर देता है, लोअर पार्ट क्या करता है, जैसे था वैसा ही रह जाता है। तो इसको बोलते हैं अपर पार्ट तो ग्रो कर रहा है, लोअर पार्ट क्या है, ग्रो नहीं कर रहा है, अपनी पहले वाली पोजीशंस में है। तो इसको क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल enlargement ऑफ यूट्रस ड्यू टू लेटरल इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ओके, जो एम्ब्रियो है वो क्या करता है, हमारे अपर पार्ट में ही क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, यूट्रस क्या होता है, एसिमेट्रिकली इनलार्ज करता है इन अर्ली वीक्स। ओके, ठीक है, फर्स्ट फ्यू वीक्स में ही देखने को मिलेगा हमें पिस्कासिक साइंस। ओके,
तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे प्रेगनेंसी कंटिन्यू करेगी, ठीक है, एम्ब्रियो का साइज इंक्रीज करेगा, फीटस अपना साइज इंक्रीज करेगा और यूट्रस क्या करेगा, अपनी सिमेट्री को रिस्टोर कर लेगा, वो पूरे के पूरे यूट्रस को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो क्या होता है, ये अर्ली साइन ऑफ प्रेगनेंसी है। ओके, फर्स्ट फ्यू वीक्स में ही हमें देखने को मिलता है। एसिमेट्रिकल enlargement of uterus during pelvic examination after first week of view of pregnancy because of lateral implantation of embryo which can enlarge one uterine horn from the other। मतलब एक यूट्रस का पार्ट तो क्या है, उस दूसरे वाले पार्ट से क्या कर रहा है, ज्यादा इंक्रीज कर गया है। Next is Braxton hip contractions. This is also an early sign of pregnancy. Mild, irregular, and spasmodic contractions in uterus without any effect on dilatation of cervix. मतलब जैसे ही प्रेगनेंसी होती है विद इन 6 वीक्स क्या होता है, जो हमारे अगर हम बाई मैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं तब हमें क्या होता है, माइल्ड इरेगुलर स्पास्मोटिक कॉन्ट्रेक्शंस फील होती है यूट्रस के अंदर। जो मदर है, प्रेग्नेंट मदर है, उसको ये कॉन्ट्रेक्शंस फील नहीं होती है। ठीक है, जो बाई मैनुअल एग्जामिन कर रहा है, एग्जामिनर है, वही क्या है, इन कॉन्ट्रेक्शंस को फील कर सकता है। तो व्हाट आर ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रेक्शंस? माइल्ड इरेगुलर कॉन्ट्रेक्शंस इन यूट्रस विदाउट एनी इफेक्ट ऑन डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स felt by the examiner during the bimanual examination at around 6 weeks। ठीक है, ठीक है, 6 weeks पे क्या होती है, प्रेजेंट होती है। The mother is not conscious about these contractions. Next is ballotment of fetus. Ballotment of fetus occur at 16 to 28 weeks पे प्रेजेंट होता है। Okay, between 4 to 5 months of pregnancy. The fetus can be palpated by pressing a finger into the vagina and tapping gently। हम इसमें क्या करते हैं, फिटस को फील कर सकते हैं। फिटस क्या कर रहा है, 4 to 5 months का है, उसकी साइज भी इंक्रीज कर गया है। तो हम क्या करते हैं, अपनी बायोमेनुअल एग्जामिनेशन वजाइनली क्या करते हैं, 2 फिंगर्स को इंसर्ट करते हैं और फिर जो फिटल हेड है उसके ऊपर क्या करते हैं, टैप करते हैं। ठीक है, जैसे ही हम इसके ऊपर टैप करेंगे तो क्या करेगा, फिटस क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, किस और क्या होता है, चारों तरफ क्या इसके फ्लूइड फील्ड है, तो बाउंसिंग इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, जैसे कोई भी चीज है उस चारों तरफ फ्लूइड फील्ड है, अगर हम उसको ऐसे प्रेस करते हैं तो क्या करेगी, एक बार तो ऊपर जाएगी, वापस क्या करेगी, फिर वो अपनी पोजीशन वापस क्या आएगी, नीचे भी आएगी। ठीक है, डाउनवर्ड्स भी आएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेलोटमेंट ऑफ फिटस। 2 फिंगर्स को हम टैप करते हैं तो फिटस वन टाइम तो क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा, पर उसके बाद क्या करेगा, वो वापस नीचे की तरफ आएगा और जो हमारे फिंगर्स है दोबारा से उनपे गैप टैप करेगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेलोटमेंट ऑफ द fetus। The fetus can be palpated by pressing a finger into the vagina and tapping gently। This action causes the fetus to move upward। fetus क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा and then move backward to tap on the finger। ऊपर की तरफ जाएगा और फिर क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बाउंसिंग इफेक्ट दोनों है। ठीक है, ग्रेविटी भी क्या करती है, हर चीज को नीचे की तरफ लेके आ रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये क्या होता है, फिटस दोबारा से हमारी फिंगर्स के ऊपर टैप करता है एंड दिस इज कॉल्ड एज बेलॉटमेंट ऑफ द फिटस। ये कब हमें बेलॉटमेंट ऑफ फिटस, ये हमें साइन कब देखने को मिलता है, 16 to 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में। देन इज यूट्राइन शफल एट 12 to 16 वीक्स पे क्या होती है, अ सॉफ्ट मर्मर हर्ड इन अस्कल्टेटिंग अ प्रेग्नेंट यूट्रस। अगर हम प्रेग्नेंट यूट्रस के ऊपर क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप से उस पे हम सुनना चाहते हैं, उस पे हम स्टेथोस्कोप को लगाते हैं तो हमें क्या होती है, कुछ नॉइस आती है हमें, मर्मर हर्ड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूट्राइन शफल। ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज वस्कुलरिटी ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब जो यूट्राइन आर्टरी है उससे ब्लड ब्लड फ्लो क्या होता है, बहुत प्रेशर के साथ क्या कर रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ब्लड सप्लाई क्या करती है, प्रेगनेंसी के टाइम पे यूट्रस के अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है टू फुलफिल द मैटरनल नीड एज वेल एज फॉर द fetal need for blood, oxygen, nutrients। तो what नेक्स्ट इज द चेंजेस इन द स्किन पिगमेंटेशन। जो प्रेग्नेंट मदर है उसके स्किन के अंदर भी क्या होता है, हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज कोलेस्मा ग्रेविडेरम या प्रेगनेंसी मार्क्स। जैसे ही प्रेगनेंसी होती है विद इन 1 मंथ क्या होता है, फीमेल जो प्रेग्नेंट मदर है उसके फेस पे क्या होता है, एक्ने, डार्क स्पॉट, स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, हमें पिगमेंटेड एरिया देखने को मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोलेस्मा ग्रेविडेरम। जैसे ही बेबी डिलीवर होता है, ठीक है, तो क्या होता है, ये अपने आप सबसाइड कर जाते हैं। जो ये प्लाज्मा ग्रेविडेरम है प्रेगनेंसी मास का, ये क्या होता है, ठीक हो जाता है अपने आप। नेक्स्ट इज लीनिया निग्रा। लीनिया निग्रा क्या होती है, हमें जिम्फिस टर्नम से लेकर के सिम्फाइसिस प्यूबिस तक, एब्डोमिनल रीजन पे प्रेग्नेंट मदर के जिम्फिस टर्नम से सिम्फाइसिस प्यूबिस तक हमें क्या होते हैं, एक लाइन विजिबल होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, लीनिया निग्रा। नेक्स्ट इज स्ट्रेया ग्रेविडेरम। स्ट्रेया ग्रेविडेरम क्या होता है, प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स। ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, यूट्रस कॉन्टिन्यूसली इनलार्ज कर रहा है, यूट्रस इनलार्ज कर रहा है तो क्या कर रहा है, जो एब्डोमेन की स्किन को भी क्या कर रहा है, वो स्ट्रेच करता है। स्ट्रेचिंग की वजह से क्या होता है, जो
मदर की जो स्किन है, थाइस की है, ब्रेस्ट की है, और जो एब्डोमेन रीजन है वहां पे क्या होते हैं, स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिया ग्रेविडेरम। जैसे ही प्रेग्नेंट डिलीवरी होती है बेबी की, ये भी क्या होता है, धीरे धीरे अपने आप अ, क्या होते हैं, फेड हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रेया एल्बिकेंस। स्ट्रेया एल्बिकेंस क्या होते हैं, जो ये भी स्ट्रेच मार्क्स, ये प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स है, पर इसमें क्या होते हैं, सिल्वरी व्हाइट अपीयरेंस होती है। जो स्ट्रेच मार्क्स क्या होते हैं, सिल्वरी व्हाइट अपीयरेंस होते हैं। ये भी थाइस पे देखने को मिलेंगे, वुमेन के एब्डोमेन रीजन पे मिलेंगे, ब्रेस्ट के अंदर मिलेंगे। पर क्या होता है, जैसे ही प्रेगनेंसी होती, डिलीवरी होती है बेबी की, डिलीवरी के बाद ये फेड अवे नहीं होते हैं। इनके फेड अवे होने के लिए क्या होता है, हमें ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। इनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेया एल्बिकेंस। स्ट्रेया ग्रेविडरम प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स हैं, या दोनों। स्ट्रेया ग्रेविडरम क्या होते हैं, अपने आप फेड अवे हो जाते हैं। स्ट्रेया एल्बिकेंस फेड अवे नहीं होते। तो ये क्या होता है, चेंजेस इन द स्किन एंड पिगमेंटेशन, स्किन पिगमेंटेशन इन प्रेग्नेंट मदर। तो क्लोज्मा ग्रेविडेरम हमें देखने को मिलेगा, लीनिया निग्रा, स्ट्रेया ग्रेविडेरम और स्ट्रेया एल्बिकेंस। देन व्हाट आर द पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब अब 100% श्योर है कि प्रेगनेंसी है। तो फर्स्ट क्या हो गया, विजुअलाइजेशन ऑफ फिटस, मतलब क्या हो, अल्ट्रासाउंड से क्या 6 वीक्स पे हमने क्या किया, अल्ट्रासाउंड पे हमने फिटस को देख लिया है। एक्सरे 12 वीक्स पे क्या किया हमने, फिटस हमने विजुअलाइज कर लिया है। तो क्या होगा, ये हमारा पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी क्या है, कंफर्म है। नेक्स्ट क्या है, फिटल हार्ट साउंड। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड हम फिटल हार्ट साउंड को सुन सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ फिटल स्टेथोस्कोप और फिटोस्कोप उसकी वजह से क्या होता है, 20 to 24 वीक्स पे हम सुन सकते हैं। FHR इज प्रेजेंट, फिटल मूवमेंट्स इज प्रेजेंट, पॉल्पेशन पे दे सकते हैं, क्विकनिंग मदर हमें बता रही है। ठीक है, उसके बाद हम पाल्पेशन करते हैं, उसमें भी क्या होता है, हमें फिटल मूवमेंट्स फील कर सकते हैं, और विजिबल भी होती है क्विकनिंग। मदर भी टेल कर सकती है, मदर भी क्या होती है, हमें क्विकनिंग बताते हैं कि फिटल मूवमेंट्स क्या होते हैं, फिटल मूवमेंट्स मुझे फील हो रही है। ठीक है, हम भी क्या होता है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं, वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें क्या होता है, फिटल पार्ट्स को पाल्पेट कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर द पॉजिटिव साइंस, मतलब क्या है, फीटस विजिबल है, विजिबिलिटी ऑफ फीटस, फिटल हार्ट साउंड है, और नेक्स्ट क्या है, हमें फिटल मूवमेंट भी फील हो रही है। दीज आर द पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो जो हम डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी है उसको तीन तीन क्लासिफिकेशंस में डिवाइड किया गया था, प्रिजम्पटिव साइन, प्रोबेबल साइंस एंड पॉजिटिव साइन। ओके, this is very important topic. Okay, hope you all will understand this topic. Please like, subscribe and share my videos. Thank you.